नमस्कार। कठ उपनिषद के अंतिम चरण में आज हम हैं। उस श्लोक तक आ गए हैं जहां पर यम अपनी बात समाप्त करते हैं। परमात्मा के विषय में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। परमात्मा कौन है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यमराज जी ने खुलकर नचिकेता को बताया है। और वही बात यमराज जी ने जो कही है कठ उपनिषद में संकलित है, जिसको हमने धीरे धीरे आपके सामने एक के बाद एक अलग अलग भागों में प्रस्तुत किया है। अब अध्याय 2 की तीसरी वल्ली में 17वां श्लोक इस तरह से है। ओम अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः त्वं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रम् अमृतम् इति। अंगुष्ठ मात्र, यहां अंगुष्ठ मात्र में थम्सअप नहीं दिखाना है। ये जो शेप है, ये शेप बनती है, ये आकृति बनती है ब्रह्मांड की आकृति, और पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्ता है और वह है परमपिता परमेश्वर की सत्ता। मानव हृदय इतना विशाल है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। गांधी जी कहते थे कि आपका एक सर लाखों लोगों के सामने झुकता है तो लाखों सर आपके अकेले सर के सामने झुक जाते हैं। यह आपके हृदय की विशालता को प्रदर्शित करता है। और उस विशाल हृदय में वह परमात्मा जिस पूरे ब्रह्मांड में है, जिसका लिंग शिवलिंग के नाम से विख्यात है, जो ज्योति के रूप में विख्यात है, जो अंगुष्ठ के रूप में विख्यात है, वह परमात्मा हमेशा हमारे हृदय के बिल्कुल समीप रहता है। ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो उपाधि है, बस यही है एक पर्दा ज्ञान और आत्मा के बीच। यह छीना पर्दा है जिसको योग बल से दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। परमपिता परमेश्वर की स्तुति से हम उस योग बल को भी प्राप्त कर लेते हैं जो इस आवरण को हटा दे। सूर्य देव की प्रार्थना भी इस तरह से कठोपनिषद में पहले आई है कि परमात्मा हे सूर्य देव, अपना जो तेज है, हे परमात्मा, आपका जो तेज सूर्य की भांति हमारी आंखों को चकाचौंध कर रहा है, उसको थोड़ा कम कर दो ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। यहां पर यमराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार मूंछ की पत्ती में से दोनों ओर से छीलकर हम बीच की सींग को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार ये जो शरीर है, ये जो अहंकार है, ये जो इंद्रिय लभ्य विश्व है, इसको छीलकर अलग कर दें तो हम पाएंगे कि जिस तरह मूंछ की सींग हमारे सामने होती है, ठीक उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर हमारे सामने होते हैं। और यह बात करके यमराज जी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उसके बाद कठ उपनिषद घोषणा करता है कि ओम मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो अथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिं च कृत्सनः ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूद्वि मृत्युरन्योऽप्येवम्
यो विद्यात्मेव, अर्थात जिस प्रकार का उपदेश नचिकेता ने सुना, उससे नचिकेता यमराज द्वारा बतलाई हुई उस विद्या को और संपूर्ण योग विधि को प्राप्त करके, उसका अभ्यास करके इस मृत्यु लोक से परमात्म लोक में चले गए, विकारों से शून्य हो गए, विशुद्ध हो गए। जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर विशुद्ध होता है, उसी प्रकार नचिकेता भी विशुद्ध हो गए, विकार शून्य हो गए। और केवल नचिकेता ही नहीं, इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, इस ज्ञान को प्राप्त करके जो उन सभी योग विधियों और व्रतों का पालन करता है जो भगवान यमराज ने बताए हैं, तो निश्चित रूप से वह भी परमपिता परमेश्वर में मिलकर परमपिता परमेश्वर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह बर्फ का एक टुकड़ा समुद्र में तैरता हुआ केवल तब तक अलग है जब तक बर्फ होने की यानी ठोस होने की उपाधि उसके पास है, तत्वतः वही समुद्र है। किंतु जब वह बर्फ नहीं रहता, पिघल जाता है, तो बस समुद्र ही हो जाता है, अलग कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा के में मिलकर स्वयं परमात्मा हो जाती है। और इस प्रकार कठ उपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है, अपनी समाप्ति पर आ जाता है। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम।